हाय। सीता सोरेन बनाम भारत संघ कोर्ट केस का फैसला हुआ जिसमें वोट के बदले रिश्वत को परिभाषित किया गया और सदन की अवमानना और संसदीय विशेषाधिकार के बारे में बताया गया और इन दोनों में क्या अंतर है और इनसे संबंधित हमारे मेंस का कैसा क्वेश्चन बन सकता है उसको जानेंगे। चर्चा में क्यों है? सीता सोरेन बनाम भारत संघ 2024 का मामला सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले में पीवी नरसिम्हा केस में अपने बहुमत के फैसले को खारिज कर दिया, जो सांसदों विधायकों को वोट देने के लिए रिश्वत लेने के लिए और सदन में एक विशेष तरीके से भाषण देने के मामले में अभियोजन से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। फैसले के मुख्य नतीजे: रिश्वतखोरी के लिए कोई प्रतिरक्षा नहीं। रिश्वत लेने के आरोपी सांसद या विधायक संविधान के अनुच्छेद 105 सांसद के लिए और 194 विधायक के लिए के तहत अभियोजन से छूट का दावा नहीं कर सकते। ये अनुच्छेद संसदीय कार्यवाही से संबंधित कार्यों के लिए छूट प्रदान करते हैं, लेकिन रिश्वतखोरी के लिए नहीं। दो स्तरीय परीक्षण: विशेषाधिकार का दावा करते समय सांसदों या विधायकों को दो स्तरीय परीक्षण का पूरा करना होगा, जिसमें दावा किया गया विशेषाधिकार सदन के सामूहिक कामकाज से जुड़ा होना चाहिए। दूसरा, इसकी आवश्यकता का विधायक के आवश्यक कर्तव्यों के निर्वहन से कार्यात्मक संबंध होना चाहिए। आपराधिक न्यायालयों का क्षेत्राधिकार: आपराधिक अदालतों को विधायकों के खिलाफ रिश्वतखोरी के मामलों की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है। इस क्षेत्राधिकार को केवल इसलिए बाहर नहीं रखा गया क्योंकि इस मामले को सदन द्वारा अवमानना या विशेषाधिकार का उल्लंघन भी माना जा सकता है। संसदीय विशेषाधिकार का दायरा: संसदीय विशेषाधिकार का उद्देश्य, जो विधायकों को बिना किसी डर के बोलने और मतदान करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, निम्नलिखित तक फैला हुआ है: राज्यसभा के चुनाव तक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव। इसी तरह महुआ मोइत्रा को कैश फॉर क्यूरी मामले में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। लोकसभा द्वारा एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद उन्हें सदन से निष्कासित कर दिया गया था, जिसमें महुआ मोइत्रा को अनैतिक आचरण में शामिल होने का दोषी पाया गया था। महुआ मोइत्रा की कार्रवाई को सदन की अवमानना बताया गया, जो सदन के विशेषाधिकार से अलग है। सदन की अवमानना क्या है? सदन की अवमानना को किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें सदन की कार्यवाही के संचालन में बाधा डालना, सदन के किसी अधिकारी या सदस्य द्वारा किसी कार्य के निष्पादन में बाधा डालना या कोई अन्य कार्य जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सदन को प्रभावित करता है। सांसद महुआ मोइत्रा को संसदीय वेबसाइट की निजी गुप्त लॉगिन जानकारी साझा करने के लिए दोषी पाया गया था और इसे सदन की अवमानना माना गया। विशेषाधिकार और अवमानना के बीच का अंतर क्या है? विशेषाधिकार सदन के प्रभावी कामकाज के लिए संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सदन के सदस्यों को विशेषाधिकार और उन मुक्तियों का प्रावधान है जिनका दुरुपयोग विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है। विशेषाधिकार समिति उल्लंघन के मामलों को नियंत्रित करती है, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। अवमानना सदन के किसी सदस्य द्वारा अनुचित कार्य करना या अयोग्य गतिविधियों में भाग लेना अवमानना कहलाता है। इसमें आचार समिति अवमानना के मामलों पर नियंत्रण रखती है, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। संसद भवन में कदाचार या अनैतिक आचरण से संबंधित विभिन्न एससी मामले: सुप्रीम कोर्ट के मामले, राजा रामपाल केस क्वेरी के लिए नगद घोटाला 2005 में, कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल केस 2005 में राजा रामपाल समेत 12 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया था। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने निष्कासन को बरकरार रखते हुए कहा कि निष्कासन की शक्ति संसद के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का हिस्सा है। पीवी नरसिम्हा केस 1998 झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के कुछ सांसदों पर अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा कि सांसदों को अनुच्छेद 105 के तहत छूट प्राप्त है, जो कि उन्हें संसदीय संदर्भ में किए गए कार्यों के लिए आपराधिक मुकदमे से बचाता है। अब इन सब से संबंधित हमारा मेंस का क्वेश्चन कैसा बन सकता है और उसका आंसर को लिखे। विधायी कार्यवाही के संदर्भ में संसदीय विशेषाधिकार और कदाचार के बीच मुख्य अंतर क्या है, इनको लिखे। थैंक्स।